अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। प्रीवियसली हम लोगों ने बात कर ली है लिटरेचर एज टेक्स्ट की एंड देन डिस्कोर्स की। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। सब्जेक्ट है हमारा लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स और जो मेजर हेडिंग है इस टॉपिक की, दैट इज़ स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस टू लिटरेचर। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आइडिया शेयर करते हैं या वर्ड्स शेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और आपके जेस्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आप स्क्रीन पे देखें, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस of sharing meaning between two or more people. It can be verbal or non-verbal, and it can take place in a variety of contexts, including face-to-face communication, written communication, and mediated communication. ठीक है, तो this is communication। की communication क्या है? Simply sharing ideas, sharing messages। ठीक है, अब literature as communication क्या होता है? It is basically an interaction between reader and writer. रीडर और राइटर के दरमियान में जो इंट्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग लिटरेचर के अंदर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, राइटर ने अपनी लैंग्वेज यूज़ की, अपनी टेक्स्ट वर्ड यूज़ की एंड देन रीडर का उस पर रिस्पॉन्स। ठीक है, रीडर ने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, राइटर ने कैसे लैंग्वेज यूज़ करके मीनिंग्स क्रिएट किए एंड इफेक्ट्स क्रिएट किए। क्लियर? सो लुक एट द स्क्रीन। When we approach literature as communication, we are considering it as a form of interaction between the writer and the reader. We are interested in how the writer uses language to create meaning and effect, and how the reader interprets and responds to the text. We may look at the following aspects of the text. अब following aspects, वो aspects कौन कौन से हैं? Purpose, audience, context, message. अब purpose क्या है? The writer's purpose is the reason they wrote the text. What do they want the reader to understand or do after reading the text? ठीक है, यानी purpose क्या है? Writer का purpose is the reason, जिस वजह से वो टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और वो देखना चाहते हैं कि व्हाट दे वांट द रीडर टू अंडरस्टैंड, रीडर क्या अंडरस्टैंड करे। ठीक है, वो क्या चाहते हैं टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ये पर्पस। अब ऑडियंस पे जब देखें तो हम लोग, राइटर्स ऑडियंस इज द पर्सन और पीपल दे आर राइटिंग फॉर। ठीक है, राइटर किसके लिए लिख रहा है? अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहा है। Who do they want to communicate with? जिनसे वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, उनसे लिख रहा है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट, sorry, this is mentioned on the next screen. The context of a text is a social and cultural environment in which it was written and read. How does the context affect the meaning of the text? ठीक है, अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे टेक्स्ट के मीनिंग को इफेक्ट करता है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारी टेक्स्ट वर्ड यूज़ की गई है, जिसमें पढ़ी जा रही है, दैट इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट। एंड देन इज मैसेज। द मैसेज ऑफ अ टेक्स्ट इज द मीनिंग दैट द राइटर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द रीडर। ठीक है, मैसेज क्या है? वो मीनिंग जो राइटर अपने रीडर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। और हाउ डू दे यूज़ लैंग्वेज टू कन्वे दिस मीनिंग? वो कौन सी लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं। ठीक है, जब हम लोग टेक्स्ट को देख रहे होते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है हमसे, राइटर किस तरह से टेक्स्ट के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मैसेज क्या है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज
बेनिफिट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन अप्रोच टू लिटरेचर, इसके क्या बेनिफिट हैं? बहुत से बेनिफिट हैं। हम इस अप्रोच को एग्जामिन करके यूज़ करते हुए मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, उनको एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग जो राइटर की इंटेंशन है और जो रीडर के रिस्पॉन्सेज हैं उस इंटेंशंस को लेके, उसके वर्क्स को लेके, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फर्दर जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट के अंदर यूज़ किया गया, जिसमें टेक्स्ट प्रोड्यूस की गई, हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। A communication approach to literature can offer a number of benefits. By examining the text as a form of communication, we can gain a deeper understanding of the writer's intention and the reader's possible responses. We can also learn more about the social and cultural context in which text was produced and consumed. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी एक पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन को एनालाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अप्रोच को यूज़ करते हुए, तो हम उस पर रिटोरिकल डिवाइसेस दे सकते हैं कि एक स्पीच चल रही है, पीस ऑफ राइटिंग है, उस पर रिटोरिकल डिवाइसेस राइटर ने कैसे यूज़ की हैं, हम उनको एग्जामिन कर सकते हैं और कैसे वो रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं अपने ऑडियंस को परसुएट कर रहा है, कायल कर रहा है, ठीक है। एंड देन हम देख सकते हैं एक नॉवल को, एक नॉवल में कैसे कैरेक्टर का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, किसके साथ? रीडर के साथ। और रीडर कैसे उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे ऑथर जो है वो रीडर को इंगेज कर रहा है स्टोरी के अंदर, कैसे ऑथर रीडर को इमोशनल लेवल तक लेके आ रहा है। फर्दर हम देख सकते हैं कि पोएम के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उससे कैसे पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूड और एटमोसफेयर क्रिएट किया जा रहा है, कैसे पोइट जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने रीडर के साथ, कैसे रीडर जो है उसकी पोइट्री को पढ़ते हुए थ्रू एंड थ्रू पोइट्री को, पोएम को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। So here are few examples of how a communication approach to literature can be used to analyze a text. We can examine the use of rhetorical devices in speech to understand how the speaker is trying to persuade the audience. And then we can look at the way in which a novel develops a character's relationship with the reader to understand how the author is trying to engage the reader on an emotional level. We can analyze the way in which a poem uses language to create a particular mood or atmosphere to understand how the poet is trying to communicate a particular experience to the reader. So overall, a communication approach to literature can help us to appreciate the power of language टू कम्युनिकेट आइडिया। हम यहाँ पे जो पावर ऑफ लैंग्वेज है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है वो आइडिया को कम्युनिकेट करती है, इमोशंस को कम्युनिकेट करती है, एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करती है। फर्दर जो लिटरेरी टेक्स्ट है, हमने जो भी टेक्स्ट पढ़ी है, हम पढ़ते हैं, उसकी जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है ये। अब मैं कुछ एडिशनल रिमार्क्स बता दूँ आपको। एडिशनल रिमार्क्स से पहले ये स्लाइड देख लें। ये स्लाइड मैंने अभी जिसको रीड आउट किया वो ये वाली स्लाइड थी जहाँ पे मैंने आपको रिटोरिकल डिवाइसेस का यूज बताया, रीडर का और ऑथर का इंटरेक्शन बताया, उसके अंदर इमोशनल लेवल्स को लेके आने का बताया और मूड और एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का बताया। ठीक है, ये वो स्लाइड्स है। ठीक है, इसको देख के आपको जो मैंने अभी बातें नरेशन की है वो क्लियर हो जाएंगी। एंड देन एडिशनल थॉट्स मैं आपको बताऊँगी इस स्लाइड के बाद। एडिशनल थॉट्स में मैं आपको बताऊँगी कि जो कम्युनिकेशन अप्रोच है लिटरेचर की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट और सिर्फ मैसेजेस तक लिमिटेड हो जाना चाहिए। लिटरेचर जो है एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड फॉर्म है आर्ट की। ये बहुत से डिफरेंट वेज के अंदर अप्रोच की जाती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो एक वैल्यूएबल इंसाइट ऑफर करती है, जिसके लिए लिटरेरी टेक्स्ट कैसे काम करती हैं, इनके क्या इम्पैक्ट है रीडर के, सो ऑन, इन सब को एनालाइज किया जाता है। And further, I would also add that a communication approach to literature can be particularly useful for teaching literature to students. By helping students to understand the communicative aspects of literature, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सके इस कम्युनिकेशन अप्रोच को यूज़ करते हुए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमें खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।